नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, आप देखें जरा किसमें कितना है दम। दरअसल जोर आजमाइश लगातार सियासी दलों की विधानसभा चुनाव से पहले लगातार जारी है। यूपी में विधानसभा के चुनाव में इस बार मुकाबला काफी ज्यादा कड़ा हो चुका है, क्योंकि पहले सीएम योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर शहर से चुनावी दंगल में उतरने का ऐलान हुआ, तो अब अखिलेश यादव ने भी चुनावी रण में जाने के संकेत दे दिए हैं। ऐसे में सवाल यह कि अखिलेश का यह दांव मास्टर स्ट्रोक है या फिर कोई मजबूरी। जरा समझिए इस रिपोर्ट में। आजमगढ़ ने चुना है मुझे, आजमगढ़ की जनता से, और उनसे अपील करके, उनसे बता करके तभी आगे चुनाव लड़ूंगा। समाजवादी पार्टी आज बैकफुट पर आ चुकी है अपनी पहली सूची के बाद। क्यों ऐसे सुरक्षित इलाके की ओर भाग रहे हो जहां से आपको जीत करके नहीं आना है? मैं यह मानता हूं कि श्री अखिलेश यादव जी भाजपा की लहर से भयभीत हैं। यूपी के सियासी संग्राम की ये दो तस्वीरें काफी अहम हैं। एक तस्वीर में यूपी के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जो दोबारा सत्ता में आने के लिए गोरखपुर से ताल ठोक रहे हैं, जबकि दूसरी तस्वीर में यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं, जो लखनऊ की कुर्सी तक पहुंचने के लिए आजमगढ़ से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। यूपी में चुनावी मुकाबला काफी दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है। पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनावी रण में उतरने का ऐलान किया, तो योगी की राह पर चलते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी चुनावी दंगल में अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं। पहले 400 सीटें जीतने का दावा, फिर अपने वादे को पूरा करने के लिए चुनावी दंगल में सीधा मुकाबले का ऐलान। कुछ इसी अंदाज में एसपी के मुखिया अखिलेश यादव 2022 की जंग में ताल ठोक रहे हैं। इस बार के चुनाव में कुछ अलग अंदाज में नजर आ रहे अखिलेश यादव ने इशारों में यह भी कबूल कर लिया कि आजमगढ़ की धरती से चुनावी जंग में उतरेंगे तो जरूर, लेकिन एक बार वहां की जनता से भी मुहर लगवाएंगे। समाजवादी पार्टी बहुत जल्दी तय कर लेगी और बिना आजमगढ़ की जनता के पूछे मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। आजमगढ़ ने चुना है मुझे, आजमगढ़ की जनता से, और उनसे अपील करके, उनसे बता करके तभी आगे चुनाव लड़ूंगा। चुनाव में हर एक व्यक्ति को उतरने का अधिकार है। वे अपनी पार्टी की तरफ से अधिकृत प्रत्याशी बने, ये हमारी भी कामना है, उनको बनना चाहिए। लेकिन एक बात तो सामने आ गई है कि समाजवादी पार्टी आज बैकफुट पर आ चुकी है अपनी पहली सूची के बाद। अब उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही कि अगली सूची वो जारी कर सकें, क्योंकि किसकी करें किसकी न करें। और अगर करते हैं, जिन जैसे पेशेवर माफिया और अपराधियों को इन्होंने पहली सूची में स्थान दिया, अगर ऐसे ही करते हैं तो जनता के सामने उनको मुंह दिखाने की स्थिति नहीं होगी। फिलहाल अखिलेश यादव आजमगढ़ से सांसद हैं। ऐसे में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उन्हें लोकसभा की सदस्यता छोड़नी होगी। फिर सवाल ये भी है कि समाजवादी पार्टी ने अपने अध्यक्ष के लिए आजमगढ़ की सीट ही क्यों चुनी। आइए इसका मतलब भी समझ लीजिए। क्योंकि आजमगढ़ एसपी का मजबूत गढ़ माना जाता है। जिले की 10 विधानसभा सीटों में से 5 पर एसपी का कब्जा है। 4 सीटों पर बीएसपी और 1 सीट बीजेपी के खाते में गई थी। कहा जा रहा है कि आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटों में से अगर अखिलेश यादव किसी भी सीट से चुनाव लड़ते हैं, तो इसका फायदा पार्टी के बाकी की 9 सीटों पर भी मिल सकता है। साथ ही पूर्वांचल पर भी इसका असर पड़ता हुआ दिखाई देगा। साथ ही बीजेपी की रणनीति की धार को भी कुंद करेगा, क्योंकि पश्चिमी यूपी की भरपाई के लिए बीजेपी ने भी पूर्वांचल पर ही जोर लगाया है। अब अखिलेश के मैदान में आने से मुकाबला दिलचस्प हो गया है, क्योंकि सीएम योगी भी गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। अखिलेश के मैदान में आने से पूर्वांचल में दिलचस्प मुकाबला होगा। चुनाव से भागने वाले बीजेपी के आरोप पर जवाब देने की कोशिश, आसपास की सीटों पर असर की संभावना। लेकिन जैसे ही अखिलेश ने चुनावी दांव चला, बीजेपी के खेमे में खलबली मच गई। जवाब देने के लिए पार्टी ने अपनी पूरी फौज को उतार दिया। चुनाव में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। अभी एक खबर जरूर मैं देख रहा हूं आप सबके माध्यम से, वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वो कहते थे कि हमने विकास किया है।
और अगर आपने विकास किया है तो सीट को चुनने में इतना देरी क्यों लगा रहे हो, और ऐसी सीट क्यों नहीं चुन रहे हो जहां आपने विकास किया है? क्यों ऐसे सुरक्षित इलाके की ओर भाग रहे हो जहां से आपको जीत करके नहीं आना है? मैं यह मानता हूं कि श्री अखिलेश यादव जी भाजपा की लहर से भयभीत हैं और 2022 के विधानसभा चुनाव में सुरक्षित ठिकाना तलाशने में अधिसूचना जारी होने के बाद इतना समय लगा दिया। एक बात उत्तर प्रदेश में बहुत साफ है कि उत्तर प्रदेश में फिर से कभी भी किसी भी रूप में उत्तर प्रदेश की जनता न कमीशन को, न करप्शन को, न कम्युनलिज्म को बढ़ावा देगी, न उसके इर्द गिर्द सत्ता को आने देगी। और आज इस बात का एहसास उन विपक्ष के चौधरी बनने की जो चौधराहट कर रहे हैं उनको भी इस बात का एहसास है। इसलिए देखिए आपकी कहाँ से आकर के और विपक्ष की चौधराहट की चूचू के मुरब्बे जैसी जो है वो चाल चल रहे लोग। देखिए एक बात बहुत साफ दिखाई पड़ती है कि अभी तो कानून को झटका दे रहे हैं, आने वाले दिनों में कानून को हलाल करने में ये जरा से भी कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि अखिलेश यादव आजमगढ़ की गोपालपुर विधानसभा सीट से ताल ठोक सकते हैं, क्योंकि इस सीट पर एसपी की मजबूत पकड़ है। 2017 के चुनाव में एसपी का उम्मीदवार जीता। पिछले 5 चुनाव में 4 बार एसपी की विजय हुई। मुस्लिम यादव फैक्टर की वजह से एसपी का गढ़ है। यूपी चुनाव में सबसे कड़ा मुकाबला पूर्वांचल की ही धरती पर देखने को मिलेगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर पहले ही बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी हो चुका है। अब मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के बीच चुनावी जंग भी इसी धरती पर होने जा रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनावी मैदान में हैं, तो अखिलेश यादव भी आजमगढ़ की किसी सीट से चुनावी दंगल में उतर सकते हैं। ऐसा चुनावी करिश्मा पहली बार होने जा रहा है जब सूबे के वर्तमान मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री विधानसभा के रण में आमने सामने हैं और दोनों के सामने ही अपनी पार्टी को सत्ता का सिरमौर बनाने की चुनौती है। अखिलेश यादव एक बार सूबे के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन तब उन्होंने सीधे मुकाबले के बजाय विधान परिषद का रास्ता चुना था। साल 2000 में पहली बार सांसद बने। कन्नौज सीट से उपचुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। फिर 2004 में भी कन्नौज से लोकसभा चुनाव जीते। 2012 के चुनाव में पार्टी ने 224 सीट जीतकर सरकार बनाई। मुख्यमंत्री बनने के बाद विधान परिषद के सदस्य बने। यादव कुनबे में अखिलेश यादव से पहले मुलायम सिंह यादव, शिवपाल और अपर्णा यादव विधानसभा चुनाव लड़ चुकी हैं। देखिए कौन चुनाव लड़ेगा कौन नहीं चुनाव लड़ेगा, ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फैलाया गया एक शगुफा है। उत्तर प्रदेश में जनता बेरोजगारी पर, महंगाई पर, बड़े अपराध पर सवाल पूछ रही है और भारतीय जनता पार्टी इसको मुद्दा बनाना चाह रही कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव जी आजमगढ़ से लड़े, आदित्यनाथ जी गोरखपुर से लड़े या कोई भी लड़े, जनता सिर्फ और सिर्फ अपने मुद्दों पर बात कर रही। कांग्रेस पार्टी ने जो प्रतिज्ञाएं की हैं उस पर वोट देने जा रही है। देखिए ये किसी भी नेता का अपना निजी फैसला होता है, उसकी पार्टी का फैसला है। वो जहां से दिल करे वहां से चुनाव लड़े। बहुजन समाज पार्टी से कोई मतलब नहीं है। बहुजन समाज पार्टी 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है और ये जितना भी नौटंकी कर ले, ये समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के पूरक और पोषक हैं। ये आपस में नुरा कुश्ती दिखाते हैं, मिले हुए सब है। चुनाव हैं तो आरोप और प्रत्यारोप होंगे और एक दूसरे की रणनीति में खामियां भी निकाली जाएगी, लेकिन अखिलेश के चुनाव मैदान में आने से मुकाबला काफी दिलचस्प हो चुका है। चुनाव रणनीति गुणागणित और समीकरण का ही खेल माना जाता है। प्रचार से लेके उम्मीदवारों के चयन तक हर राजनीतिक दल इसी गुणागणित के तहत ही आगे बढ़ता है, ताकि एक सीट के लिए बनाया गया कोई भी प्लान पार्टी को दूसरी सीटों पर भी फायदा दिला सके। अखिलेश यादव के आजमगढ़ से चुनावी मैदान में उतरने के पीछे भी पार्टी को पूर्वांचल में मजबूत करना ही माना जा रहा है। यानी सभी सियासी दलों की तरफ से दाव दावे और दिग्गजों के साथ चुनावी दंगल में है। ऐसे में देखना यह है कि 10 मार्च के किसकी रणनीति नतीजों पर तब्दील होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। जी हां, दिग्गजों के दांव दावे और उनका चुनावी दंगल में उतरना। लेकिन अब अगर अखिलेश भी पूर्वांचल से ही मैदान में उतरते हैं तो आखिर मुकाबले में किस पार्टी को फायदा होगा, यह बड़ा सवाल है। क्योंकि यह कहा जाता है कि पूर्वांचल के पास ही असल में यूपी के सत्ता की चाबी होती है। तो क्या वजह है कि सभी पार्टियों ने इसी इलाके में अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है? अब जरा इसे समझिए।
हमारे बाबा मुखियंती फेल हो चुके हैं, अब उनको कोई पास नहीं करा सकता। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल होगी। चुनावी शंखनाद के पहले और तारीखों के ऐलान के बाद बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी, दोनों में ही एक चीज काफी सामान्य सी दिख रही थी। दोनों ही सियासी दलों ने यूपी की सत्ता की चाबी हासिल करने के लिए पूर्वांचल पर पूरा जोर लगा दिया था। बीजेपी ने पूर्वांचल को कई विकास योजनाओं की सौगात दी, तो समाजवादी पार्टी ने पूरब की धरती पर अपना विजय रथ दौड़ाया। ऐसे में सवाल यह है कि पूर्वांचल ही क्यों, सूबे की बाकी सीटों पर भी तो मुकाबला होना है। फिर दोनों ही पार्टियों ने राज्याभिषेक के लिए पूर्वांचल की तरफ ही अपने दिग्गजों को क्यों उतारा? दरअसल सूबे की 403 सीटों में से सबसे ज्यादा 164 सीट पूर्वांचल में ही आती हैं। पूर्वांचल जीतने वाले के पास सत्ता की चाबी होती है। शायद यही वजह है कि मोदी हो या फिर योगी, पार्टी ने इलाके में प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ी। कुछ ऐसे ही समाजवादी पार्टी की रणनीति भी देखने को मिली। बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी ने इलाके में करीब 8 जनसभाएं की, तो वहीं अखिलेश यादव ने 3 शहरों में अपना दम दिखाया। प्रधानमंत्री मोदी ने कई विकास योजनाओं की सौगात दी, तो अखिलेश यादव ने गोरखपुर और गाजीपुर में विजय रथ निकाला। बीजेपी ने गोरखपुर से सीएम योगी को उम्मीदवार बनाया, वहीं एसपी अखिलेश को आजमगढ़ से मैदान में उतारने वाली है। राष्ट्रवाद, सुशासन और विकास को मुद्दा बनाया था। प्रदेश के अंदर उससे पहले वंशवाद और परिवारवाद की जो राजनीति थी, वह न केवल वंशवाद और परिवारवाद को बढ़ावा देकर के प्रदेश के लोगों को का शोषण कर रही थी, यहाँ के गरीबों का, यहाँ के किसानों का, यहाँ के नौजवानों का, बल्कि असुरक्षा का भी एक माहौल प्रदेश के अंदर था। हर तीसरे दिन प्रदेश में एक दंगा होता था। विकास, जब दंगे होंगे, कर्फ्यू लगेगा तो विकास स्वतः ही रुक जाएगा। मैं आपसे निवेदन करूंगा और आप इस बात की जानकारी कर लेना, सबसे ज्यादा घटिया अगर प्रचार और झूठा प्रचार सोशल मीडिया पे और व्हाट्सएप पे कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी है। हम लोग लगातार शिकायत कर रहे हैं, चुनाव आयोग को भी शिकायत कर रहे हैं, पुलिस को भी शिकायत कर रहे हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। 22 में वर्चुअल रैली पहले और जगह जगह किसानों के सवाल पर और जिस तरीके से अन्याय उत्पीड़न हुआ है, हम सब लोग मिलकर के बीजेपी को हराएंगे और हटाएंगे। जब बात पूर्वांचल की हो तो पिछले चुनाव के नतीजों को भी समझना बेहद जरूरी है। इसलिए आइए जानते हैं कि 2017 के विधानसभा चुनाव में इस इलाके में कौन बाजीगर बना था। पिछले चुनाव में पूर्वांचल में बीजेपी ने 115 सीट जीतकर यूपी में सत्ता हासिल की थी। समाजवादी पार्टी को सिर्फ 17 सीटें मिली थी, जबकि बीएसपी के खाते में 14 सीटें गई थी। कांग्रेस को सिर्फ 2 और अन्य को 16 सीटें मिली थी। और 2017 को चुनावी समीकरण को ध्यान में रखकर ही इस बार अखिलेश यादव ने भी पूर्वांचल पर ही ज्यादा जोर लगाने की रणनीति तैयार की है, जिसके लिए उन्होंने यहाँ की छोटी छोटी पार्टियों से भी गठबंधन किया है। भ्रष्टाचार जीन का हिस्सा बन जाएगा तो स्वाभाविक रूप से सुशासन के लक्ष्य को आप दूर दूर तक प्राप्त नहीं कर सकते। ये परिवारवादी, वंशवादी लोग यही करते थे। उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 5 वर्ष के दौरान हम लोगों ने प्रदेश के अंदर सुरक्षा का जो एक बेहतर माहौल दिया, एक भी दंगा न होना, प्रदेश के अंदर बिना भेदभाव के नौजवानों को नौकरी मिलना, हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला तक शासन की योजना पहुंचाना। गीता में यही कहा गया है, जो दूसरे का दुख अपना दुख समझे वो है योगी। यही गुरु नानक जी ने कहा कि जो माया के बीच में माया से दूर रहे वो योगी है। बताओ, हमारे मुख्यमंत्री जी पहले उदाहरण हैं जो योग बात से सीधे कुर्सी पे बैठ गया है। इसलिए योगी नहीं है, अनुपयोगी है, अनुपयोगी। इनका नाम आज से अनुपयोगी विष्ट नाम है। साफ है कि पूर्वांचल पर दावा तो सभी सियासी दलों का है। कोई विकास के नाम पर खुद को पूर्वी यूपी से जोड़ रहा है, तो कोई दूसरों की कमियों को सामने रखकर खुद को पूर्वांचल का शुभ चिंतक बताने की कोशिश कर रहा है।
ऐसे में देखना यह है कि वोटिंग मशीन में किस किस सिंबल वाला बटन दबता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।